हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का अच्छा रहा होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आप लोगों ने। हमारे तो दो टारगेट आज हिट हुए थे, एक ये वाला और एक डाउन साइड में। ठीक है, निफ्टी का एक्सपायरी था लेकिन आज अच्छा प्रीमियम था तो मज़ा आया आज ट्रेड करने में। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि हमने जो कल लेवल दिए थे वो सही से वर्क किए कि नहीं किए, वो देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि मैंने निफ्टी में बोला था आप लोगों को, मार्केट 23,000 और 23,050 के बीच में रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, 23,080 पे। तो वहाँ से मार्केट ने पहले तो एक कैंडल साइडवेज कैंडल की, फिर दूसरी कैंडल अच्छी खासी डाउन साइड में गई। मैंने बोला था वैसे ही एग्जैक्ट मार्केट 23,000 तक आया और 23,000 से बाउंस हुआ अच्छा खासा प्रीमियम दे के। तो मैंने जैसा बोला था वैसा ही मैंने प्लान किया था। 23,000 के आसपास एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके लो पे मैंने ऐसे लगाया था और अप साइड का प्लान किया था। तो मेरा पहला टारगेट था 30,150 का, लेकिन उसको रनिंग में ही मार्केट ने तोड़ दिया। तो एक कैंडल जैसे ही क्लोज हुई मैं निकल गया, क्योंकि रनिंग में 1 2 3 4 5 कैंडल बनने के बाद जब तक मार्केट पुल बैक नहीं देता तब तक आप होल्ड नहीं कर सकता है, वो रिस्की हो जाता है। तो मैंने इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो मैंने जैसे बोला था कि मार्केट 23,000 से बाउंस होता है तो हम अप साइड का देखेंगे, तो हमने वही किया। मार्केट 23,150 तक आ गया। ये जो आया ये बोनस समझ लीजिए आप लोग। और 23,150 निकालने के बाद मार्केट साइडवेज होने के बावजूद हमारा दूसरा टारगेट 23,230 तक गया। लेकिन आज एक्सपायरी थी तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रीमियम दिखे नहीं है, लेकिन हमारा दोनों टारगेट हिट हो गया अप साइड में। जैसे कि मैंने बोला था 23,050 से ऊपर 23,150, दूसरा टारगेट 23,230 का। तो हमारे दोनों टारगेट अप साइड में हिट हो गए। और फिर यहीं से मैंने बोला था कि मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, तो आप ध्यान रखना। तो मार्केट कम से कम 3.5 घंटे यहाँ पे साइडवेज रहा है ये इस रेंज में। उसके बाद उसने एक अच्छा मोमेंटम में रेड कैंडल बनाया, फिर एक अच्छा खासा पुल बैक दिया। तो हमने यहाँ से फिर से डाउन साइड का प्लान किया था, क्योंकि यहाँ से ये देखिए एक बार रिजेक्शन लिया था, दूसरी बार पुल बैक देने के बाद मार्केट टूटा है। तो हमने यहाँ पे एक प्लान किया। तो हमारा टारगेट था, पहला टारगेट था ये वाला, यहाँ पे जब पुल बैक दिया था ये, लेकिन उसको मार्केट ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी और मार्केट सीधा दूसरे टारगेट तक आ गया। कहाँ तक, 30,050 तक, ये देखिए। और फिर मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ, इसी जोन से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, अच्छा खासा प्रीमियम फिर से मार्केट ने दिया। तो हमारा लास्ट टारगेट था 23,000 का, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया था। यहाँ पे मार्केट को मैंने ट्रेड को अपना बुक कर लिया था 30,050 पे। ठीक है, तो हमारे आज हमने जो कल लेवल दिए थे वो सारे के सारे सही रहे। मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो लास्ट टारगेट 23,000 का। मार्केट एग्जिट 23,000 से फिर से बाउंस हुआ, हमारा पहला टारगेट भी हिट हो गया, दूसरा टारगेट भी हिट हो गया। वहीं से मार्केट ने डाउन साइड में रिजेक्शन ले लिया। और हमने डाउन साइड में बोला था वैसे 23,145 और डाउन साइड में 30,050 तक मार्केट आया। तो अभी बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारे टारगेट क्या रहेंगे। ठीक है, तो निफ्टी अगर 23,000 के नीचे जब तक नहीं निकलता है तब तक डाउन साइड का नहीं देखेंगे, और अप साइड का देखना है अभी हमें। तो मार्केट जब तक 30,100 के ऊपर नहीं निकलता तब तक अप साइड का नहीं देखेंगे। तो मार्केट 30,100 से लेकर 30,000 तक साइडवेज रह सकता है या फिर वॉलेटाइल हो सकता है, जिसमें हमें लॉस हो सकता है। तो अगर 30,100 निकलता है अप साइड में तो पहला टारगेट 23,145 का, नहीं 23,145 नहीं, 23,165 का पहला टारगेट रहेगा, 23,165 का। दूसरा टारगेट फिर से 23,230 का और तीसरा टारगेट रहेगा 23,300 का। तो अप साइड में ये तीन टारगेट रहेंगे और डाउन साइड में सेम 23,000 निकल रहा है तो पहला टारगेट रहेगा ये वाला 22,955 का। और अगर मार्केट 22,955 भी निकलता है तो दूसरा टारगेट 22,880, तीसरा टारगेट 22,795 का। 22,800 पकड़ सकते हैं आप लोग। तो निफ्टी में ध्यान रखेंगे, जब तक मार्केट 23,100 नहीं निकलता तब तक अप साइड का नहीं देखेंगे, और डाउन साइड के लिए 23,000 निकलता है, अच्छी क्लोजिंग करता है डाउन साइड में, तभी देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में क्लियर है कि 23,000 निकलता है तो डाउन साइड में, 23,100 निकलता है तो अप साइड में। ठीक है, तो अगर किसी को लाइव में भी ज्वाइन होना है तो लाइव में भी आ सकता है। मैं रोज़ सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी को निफ्टी में कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था वैसा ही देखिए, पहली कैंडल एग्जैक्ट 49,475 से ही बाउंस हुई। ये देखिए, ये रेड कैंडल आई दूसरी, वहीं से मार्केट बाउंस हुआ। हमारा पहला टारगेट था 49,700, वहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया। दूसरा टारगेट था 49,825 का, तो एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे हुआ, आया। फिर वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा मार्केट साइडवेज था। फिर से वहाँ से मार्केट ने एक ट्रेड लाइन बनाई थी, तो वहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया, तो एक और अच्छा खासा टारगेट डाउन साइड में, ये देखिए 49,700 डाउन साइड में निकाला मार्केट ने। तो पहला टारगेट हमारा था 49,475 का, एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे आया। दूसरा टारगेट था 49,245 का, तो एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे आया, उसके नीचे नहीं जा सका, वहाँ पे साइडवेज हो गया। तो ध्यान रखेंगे। कल के लिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो बैंक निफ्टी में जब तक 49,475 अप साइड में 49,245 डाउन साइड में नहीं निकलता है, तब तक कुछ नहीं करना है। अगर 49,445 डाउन साइड में निकलता है मार्केट, तो 48,980 का डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 48,735 का। तो ये दो टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में रहेंगे डाउन साइड के लिए। अप साइड में देखना है तो 49,475 मार्केट अप साइड में निकालता है, तो पहला टारगेट रहेगा 49,700, दूसरा टारगेट रहेगा 49,825 का, और तीसरा टारगेट तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, तो वही देखेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर अप साइड में 49,475 निकालती है, तो ये 3 टारगेट रहेंगे, और 49,245 डाउन साइड में निकालती है, तो ये 2 टारगेट रहेंगे। इसके नीचे तो ज़्यादा नहीं जा सकता मार्केट अभी तो पहले ये 2 लेवल देखेंगे। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं लाइव में आपको बता दूंगा, ठीक है। रोज़ सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आज बोला था वैसा ही हुआ है मार्केट में, ये देखिए। अगर किसी ने 2 दिन की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लें, हम जैसा बता रहे हैं वैसा ही मार्केट में अभी तो हो रहा है, तो आप भी फ़ायदा उठा लीजिए उसका, ठीक है। मिड कैप में देख लेते हैं। अभी मिड कैप में मैंने बोला था वैसा ही हुआ। देखिए 11,500 के से पहली कैंडल ने रिजेक्शन लिया। कल की क्लोजिंग से मार्केट ने फिर से बाउंस हुआ मार्केट, और हमारा पहला टारगेट था 11,500 का, एग्जैक्ट वहाँ पे मार्केट टच होगा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, ये देखिए कम से कम 2 घंटे के आसपास साइडवेज रहा मार्केट। फिर से 11,500 का डाउन साइड में तोड़ा मार्केट ने अच्छा खासा। तो हमारा लास्ट टारगेट था, पहला टारगेट था 11,325 का, मार्केट इसको नहीं तोड़ पाया, तो ये टारगेट हमारा एक्टिव नहीं हुआ। तो 11,335 तक मार्केट आ गया, ये देखिए। तो अभी कल के लिए देख लेते हैं मिड कैप में क्या रहेगा हमारी प्रिडिक्शन। तो मिड कैप जब तक अप साइड में 11,400 अप साइड में और 11,335 डाउन साइड में नहीं निकलता है, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 11,400 अप साइड में निकलता है तो सेम फिर से मिड कैप जाएगा अप साइड में 11,500 तक, और उससे भी ऊपर निकलता है मार्केट तो 11,550 तक। ये 2 लेवल रहेंगे अप साइड में। अगर 11,400 निकलता है तो 11,500, और दूसरा 11,550, और तीसरा टारगेट रहेगा 11,600 का। अगर डाउन साइड में 11,335 निकलता है मिड कैप, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 11,195 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 11,075 का। इतने टारगेट तो बहुत है मिड कैप में, इससे ज़्यादा तो वो मूवमेंट भी नहीं करेगा, तो ध्यान रखेंगे। जब तक मिड कैप 11,400 नहीं निकलता अप साइड में, 11,335 डाउन साइड में, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। ये निकलता है तो ये 3 टारगेट, डाउन साइड में ये 2 टारगेट, ठीक है। और ध्यान रखेंगे निफ्टी में 2 दिन से मार्केट 23,000 के आसपास ही क्लोज कर रहा है। ओपन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये देखिए। ये ओपन हुआ, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर 23,000 के आसपास क्लोजिंग। फिर आज मार्केट ओपन हुआ था 23,100 पे, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर 23,000 के आसपास क्लोजिंग। अगर मार्केट 1 डे में 23,000 के नीचे क्लोजिंग करता है तो डाउन साइड में अच्छा खासा मार्केट जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। जब तक मार्केट 23,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता तब तक डाउन साइड का अग्रेसिव सेलिंग नहीं देखेंगे, ऐसा ही होगा। मार्केट बाउंस होता है तो फिर से सेलिंग का ट्राई करेंगे। फिर से कल अगर मार्केट 23,230 के आसपास मिलता है तो डाउन साइड का देख सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में शांति है अभी, ठीक है। तो 23,000 ध्यान रखेंगे मार्केट में, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर लाइव में दे दूँगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।